Hey everyone, today we are going to complete sexual reproduction in flowering plants chapter orally, and we will revise each and every line of NCERT. Okay, so basically flowering plants has main component is flower. Flower is the shoot is modified. Basic definition of flower is shoot is modified. It is a reproductive structure in the angiospermic plants. It has many parts like stamen, which includes anther and filament, pistil, which includes stigma, stem, ovary. Pedicle means has a stalk of flower. It is a modification of stem, has nodes and internodes. Receptacle and thalamus, which is the end part of the pedicle, and it has 4 nodes. Each node there is a modified leaf like calyx, corolla, androecium and gynoecium. These 4. Calyx means sepal, corolla means petal, androecium means stem and male reproductive system, gynoecium is carpel or pistil, that is female reproductive part of the flower. Okay, then calyx and corolla, these are non-essential leaf. They are basically leaves. Okay, so they are non-essential. That is why they are known as accessory organ. Side में अलग होंगे तभी ठीक, नहीं होंगे तभी ठीक. Whereas androecium and gynoecium are the essential leaves of the flower. Stamen is anther is called as microsporangia. It has tetragonal structure. It has 2 lobes, 1, 2. Each lobe has 4 microsporangiates. Therefore, it is known as tetrasporangiate structure because of 4. Since it has 2 lobes, each lobe has 2 thecas, 1, 2, 1, 2. Therefore, anther is also known as dithecious. Clear? Each microsporangia, we have 4 microsporangias. Each microsporangia has sporogenous tissues or microspore mother cell. Now, what is filament? जो एंथर स्टेमेन है ना, उसके ऊपर छोटू सा एंथर होता है, बाकी डंडी होती है, इसको बोलते हैं फिलामेंट. ठीक है. अब जो फिलामेंट है ये एक स्टॉक है जो ऊपर मतलब प्रॉक्सिमल एंड पे तो एंथर के साथ अटैच है, पर नीचे ये जो बेस है इसका वहाँ पे अटैच्ड है विद द थैलामस या रिसेप्टेकल हम बोल सकते हैं. जैसे कि आप एपीपेटलस कंडीशन में आप देखा जा सकता है इसको अलग से, कहाँ पे, सोलेनेशिया फैमिली के अंदर. अब एंथर की 4 वॉल्स होती हैं. एपिडर्मिस, उसके अंदर एंडोथीशियम, उसके अंदर मिडल लेयर, उसके अंदर टैपेटम. एपिडर्मिस प्रोटेक्टिव है, आउटर लेयर है, ख़त्म. एंडोथीशियम क्या है, यहाँ पे जो सेल्स होते हैं उनके अंदर अल्फा सेलुलोज फाइबर्स होते हैं. उनकी जो इनर टेंजेंशियल वॉल्स होती है उसके अंदर भरे होते हैं. ठीक है. और ये हेल्प करते हैं एंथर को कि जब वो डेहिसेंस खुलने वाला होता है मेजॉरिटी पे, तब मिडल लेयर थर्ड, इसके अंदर 3 से 4 लेयर्स होती हैं पैरेन्काइमा की जो कि फूड स्टोर करते हैं, और ये लेयर एपीहेमरल होती है, मींस शॉर्ट टाइम के लिए. टैपेटम मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कि पॉलीप्लॉइड है और मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स है इसके अंदर. यही आपकी जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है या स्पोरोजेनिक टिश्यू जो कि टैपेटम के अंदर है उसको ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं एंड में. ठीक है. एंड में जो उसको माइक्रोस्पोर्स होते हैं उसको पॉलन ग्रेन्स बना देते हैं. क्लियर? ठीक है. टैपेटम का और फंक्शन क्या है कि ये स्पोरोप्लानिन और पॉलन किट बनाता है. स्पोरोप्लानिन एक रिजिड स्ट्रक्चर है जो कि पॉलन ग्रेन के बाहर होता है, और पॉलन किट एक स्टिकी वैक्सी सा सब्सटेंस है जो कि इंसेक्ट पॉलिनेटेड जो पॉलन होते हैं उनके बाहर एक लेयर होती है. ठीक है. एंथर खत्म हुआ, फिलामेंट खत्म हुआ, स्ट्रक्चर हमारा फिनिश. माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है? कुछ नहीं है, पॉलन ग्रेन्स को बनाना माइक्रोस्पोर मदर सेल से पॉलन ग्रेन बनाना. इट इज़ नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. जान? ओके. हुआ क्या, मेरे पास था माइक्रोस्पोर मदर सेल, इसने की मियोसिस 1, अब मेरे पास है 2. मियोसिस ने 1 से क्या बना दिया 2. अब इस 2 ने फिर से म्यूजिक की तो अब बन जाएंगे 4. कितने? 4. 1 से 2, 2 से 4, 1 दूनी 2, 2 दूनी 4. ठीक है. ऐसे जब 4 हो जाते हैं उसको हम बोलते हैं टेट्राड. तो जो माइक्रोस्पोर के अंदर टेट्राड बनता है तो आपस में चारों अटैच्ड होते हैं विद द लेयर
कैलोस। क्या नेम है? कैलोस। बाद में वो माइक्रोस्पोर अलग हो जाते हैं, अलग एक दूसरे से, और पॉलन ग्रेन बना लेते हैं। ठीक है, तो जो स्पोरोजेनिस टिश्यू है, ये जब आपको माइक्रोस्पोर मदर सेल थी जो कि डिप्लॉयड होती है 2n, वो मियोसिस में जाती है और हैप्लॉइड 4 माइक्रोस्पोर बनाती है। हर माइक्रोस्पोर मदर सेल 4 माइक्रोस्पोर बनाती है विद द मियोसिस, और इसी को 4 को बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। क्लियर? उसके बाद आता है पॉलन ग्रेन कैसे बनता है। माइक्रोस्पोर जो होता है उसके अंदर वैक्यूल्स की डेवलपमेंट होती है, न्यूक्लियस तो होता ही है, वैक्यूल्स की डेवलपमेंट होती है। फिर होती है एसिमेट्रिक डिवीजन ऑफ वैक्यूल, मींस पहले छोटे छोटे 2 वैक्यूल होते हैं, फिर एक इतना बड़ा वैक्यूल बन जाता है। ठीक है, फिर एसिमेट्रिक स्पिंडल बनता है और आपके 2 सेल्स अलग हो जाते हैं। जो ऊपर है जिसके बहुत ज़्यादा जगह घेरी है वो बड़ा भाई है वेजिटेटिव सेल, और जो नीचे है कम जगह के साथ वो है छोटा भाई जनरेटिव सेल। ठीक है, जिन सेल्स के अंदर सिमेट्रिक डिवीजन होती है या प्रॉपर सेल डिवीजन होती है उनके अंदर वैक्यूल्स नहीं होते। तो एसिमेट्रिक सेल डिवीजन के लिए जो स्पिंडल्स हैं अटैच नहीं होते हैं दोनों सेल्स के पोल्स के साथ। अच्छा, हम वेजिटेटिव की बात करते हैं। वेजिटेटिव देखो, मैच्योर पॉलन ग्रेन होता है, 2 सेल्स होते हैं उसके अंदर, एक तो बड़ा वाला वेजिटेटिव और छोटा वाला जनरेटिव। वेजिटेटिव बिगर तो है, उसके अंदर फूड रिजर्व भी बहुत ज़्यादा है, और उसका जो न्यूक्लियस है ना ऐसा उबड़ खाबड़ सा है, टेढ़ा मेढ़ा सा। ठीक है, जबकि जनरेटिव सेल है वो छोटू सा है, साइटोप्लाज्म के अंदर घूमता रहता है वेजिटेटिव सेल की, उसको जगह नहीं मिली, घर नहीं है उसके पास, तो अपने बड़े भाई के घर में ही घूमता है। उसको उसका स्पिंडल शेप है। स्पिंडल शेप कैसे होती है? लाइक दिस, ये स्पिंडल शेप। क्लियर? और उसके अंदर एक छोटू सा न्यूक्लियस होता है, और साइटोप्लाज्म उसका खुद का जो है बहुत ज़्यादा डेंस होता है, भारी, मतलब फ्लूइड फिल्ड होता है। तो 60% एंजियोस्पर्म्स के अंदर जो पॉलन है 2 सेल शेड में झड़ जाता है, शेड हो जाता है, और कुछ केस होता है कि कईयों में 3 सेल शेड भी आ जाती है। डन? ऑलराइट, ठीक है। उसके बाद पॉलन ग्रेन की वॉल्स कैसी हैं? स्पोरोडर्म होता है, स्पोरोडर्म पॉलन ग्रेन की वॉल को बोलते हैं। अब पॉलन की वॉल की जो मेन लेयर्स है, प्रोमिनेंट 2 लेयर्स हैं, एक है एक्साइन, एक है इंटाइन। एक्साइन के अंदर हार्ड है, बाहर है और हार्ड है। ये स्पोरोपोलेनिन की बनी है, ये केमिकल का नेम याद रखना है। ठीक है, जो आगे कार्बोहाइड्रेट्स और स्टिरॉल्स की बनी है। जो स्पोरोपोलेनिन है एक मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल आप बोल सकते हो है, और ये टेपेटम बनाता है, और यह हाई टेम्परेचर पे स्ट्रॉन्ग एसिड्स के साथ, अल्कलीज के साथ, किसी भी एंजाइम के साथ भिड़ जाती है। मतलब इसको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, आपके पास ज़्यादा एसिड हो, ज़्यादा बेस हो, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो, एंजाइम कोई भी हो, डरती नहीं है किसी से। ठीक है, आज तक कोई एंजाइम नहीं पता लगा जो इसको डिग्रेड कर दे। ठीक है, जो एक्साइन है इसके अंदर कुछ साइड 2 से 3 अपर्चर्स होते हैं, मीन्स खुली होती है, पोर होता है जिसको बोलते हैं जर्म पोर। क्यों? जहाँ पे स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होता है वहाँ पे जर्म पोर होते हैं। क्लियर? इंटाइन की बात करें तो इंटाइन अंदर वाली लेयर है, ये कॉन्टीन्यूअस के, इसके अंदर कोई पोर नहीं है, पर्चर नहीं है। ठीक है, ये किससे बनी है? सेलुलोस और पैक्टिन से बनी है। इसके पॉलन ग्रेन जो एंजियोस्पर्म्स का होता है ना, उसके अंदर बेसिकली 3 जर्म पोर्स होते हैं, और उन तीनों में से पॉलिनेशन के बाद पॉलन ट्यूब जो निकलनी है किसी भी एक में से जर्म पोर में से निकल आएगी, बाकी 2 फ्री। ठीक है, अब पॉलन ग्रेन दिखते कैसे? पॉलन ग्रेन जो है ना बेसिकली आपके, जब हम उसको प्रिजर्व करते हैं एज अ फॉसिल प्रिजर्व कर सकते हैं, क्योंकि जो स्पोरोपोलिन एब्सेंट प्रेजेंट है ना वहाँ पे, इसको हार्ड बना देता है, और जो एक्साइन है वही आपको बहुत अलग अलग से फैसिनेटिंग, मन भावुक ऐसे ऑफ पैटर्न्स और डिज़ाइंस दिखाती है। सेकेंड, जो पॉलन ग्रेन्स है वो रिच होते हैं न्यूट्रिएंट्स में। ठीक है, जो एथलीट्स हैं या रेस के हॉर्सेस होते हैं उनको पॉलन्स खिलाए जाते हैं टू एनहांस देयर न्यूट्रिशन लेवल इन द बॉडी, क्योंकि ये न्यूट्रिएंट्स का एक रिच सोर्स है। ठीक है, पॉलन ग्रेन्स का न्यूट्रिशन है जो, अब हो सकता है जो न्यूट्रिशन मिल रहा है अंदर पॉलन ग्रेन को या जर्म पोर से मिल सकता है। ठीक है, अगर आपको स्पोरोप्लानिन लेयर डिग्रेड नहीं करनी है, देखो 2 तरीके हैं, एक तो स्पोरोप्लानिन को डिग्रेड कर दो और दे दो, दूसरा स्पोरोप्लानिन को डिग्रेड मत करो, उसके जर्म पोर में से उसको न्यूट्रिशन दे दो।
ठीक है। अब पॉलन ग्रेन जैसे कि पार्थेनियम जो क्लेड ग्रास है, एम्बेरेंथस और चीनोपोडियम का है, ये आपको अस्थमा और कुछ एलर्जीज कॉज कर सकता है, डिसएडवांटेज। सेकेंड, जो पॉलन ग्रेन है वायबल होते हैं। वायबल मीन्स कितने टाइम तक ये फर्टिलाइज करे जा सकते हैं। तो ये सीरियल्स में 30 मिनट्स के लिए, और सोलेनेशिया, लेगुमिनेशिया और पोएशिया इन फैमिलीज में कुछ मंथ्स के लिए रहते हैं। जो पॉलन है लॉन्ग टर्म तक इसको आपको स्टोर करना है तो आप कर सकते हो -196 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर, ठीक है। इसको बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन, ठीक है। चीनोपोडियम और एमरैंथस जो हमने बोले थे वो पोएसी फैमिली से हैं, सीरियल्स की फैमिली से। ये सीरियल नाटक नहीं है, ठीक है। वायबिलिटी ऑफ सीड क्या होता है? एबिलिटी की कब तक वो जर्मिनेट कर सकता है, फर्टिलाइज कर सकता है पॉलन ट्यूब बनाने के लिए। तो यहीं पे ख़त्म होता है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, दैट इज एंथर, pollen grains, all we have finished. So if you like this video, hit the like button, share and subscribe.